हेलो स्टूडेंट, आज हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग होता है। आइए इस कंडीशंस को हम एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा पहला एग्जाम्पल होगा 0.20 200 एंड सो ऑन। जैसा कि आप देख रहे हो, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट को आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और नॉन रिक्यूरिंग के लिए आप पॉइंट के बाद का पहला डिजिट पकड़ेंगे और चेक करेंगे कि पहले डिजिट का रिक्यूरिंग हो रहा है या नहीं। आप पाएंगे कि पहले डिजिट का रिक्यूरिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 के बाद का नेक्स्ट डिजिट 0 है। इसके बाद आप पहले 2 डिजिट का ग्रुप लेंगे और चेक करेंगे कि पहले 2 डिजिट के ग्रुप का रिक्यूरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। और आप पाएंगे कि पहले 2 डिजिट के ग्रुप का रिक्यूरिंग नहीं हो रहा, क्योंकि नेक्स्ट 2 डिजिट 20 बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट 02 है, इसलिए आप बोल पाएंगे 20 का रिक्यूरिंग ब्रेक हो गया है। इसके बाद आप पहले 3 डिजिट का ग्रुप लेंगे और आप पाएंगे कि पहले 3 डिजिट के ग्रुप का रिक्यूरिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट 3 डिजिट 002 है। इसी प्रकार आप पाएंगे कि पहले 4 डिजिट के ग्रुप का भी रिक्यूरिंग नहीं हो रहा है, पहले 5 डिजिट के ग्रुप का भी रिक्यूरिंग नहीं हो रहा। इसी प्रकार आप चेक करते जाएंगे और पाएंगे कि किसी भी ग्रुप का कोई भी रिक्यूरिंग नहीं हो रहा है, इसलिए गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिक्यूरिंग कहलाएगा। और कंबाइन फॉर्म में आप बोल पाएंगे गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग कहलाएगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 0.411 0.41411 411 एंड सो ऑन। जैसा कि आपको दिख रहा है, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट को आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और नॉन रिक्यूरिंग के लिए आप पॉइंट के बाद का पहला डिजिट पकड़ेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहले डिजिट का रिक्यूरिंग हो रहा है या नहीं। और आप पाएंगे कि पहले डिजिट का रिक्यूरिंग नहीं हो रहा, क्योंकि पहले डिजिट के बाद नेक्स्ट डिजिट 1 है। इसके बाद आप पहले 2 डिजिट का ग्रुप लेंगे, मतलब 41, और चेक करेंगे कि पहले 2 डिजिट के ग्रुप का रिक्यूरिंग हो रहा है या नहीं। और आप पाएंगे कि पहले 2 डिजिट के ग्रुप का रिक्यूरिंग नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट 2 डिजिट 41 बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट 14, मतलब पहले 2 डिजिट के ग्रुप का रिक्यूरिंग ब्रेक हो गया। इसके बाद आप पहले 3 डिजिट के ग्रुप को लेंगे और चेक करेंगे कि पहले 3 डिजिट के ग्रुप का रिक्यूरिंग होगा या नहीं होगा। और आप पाएंगे कि पहले 3 डिजिट के ग्रुप का रिक्यूरिंग नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट 3 डिजिट यहाँ पर 114 है, इसलिए आप बोल पाएंगे पहले 3 डिजिट के ग्रुप का रिक्यूरिंग ब्रेक हो गया। इसी प्रकार आप पाएंगे कि पहले 4 डिजिट के ग्रुप का भी रिक्यूरिंग नहीं होगा और पहले 5 डिजिट के ग्रुप का भी रिक्यूरिंग नहीं होगा। इसी प्रकार आप करते जाएंगे और पाएंगे कि किसी भी ग्रुप का कोई भी रिक्यूरिंग नहीं होगा, इसलिए गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिक्यूरिंग कहलाएगा। और कंबाइन फॉर्म में आप बोल पाएंगे गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग कहलाएगा। आइए हम इस तरह के कुछ एग्जाम्पल को बनाना सीखते हैं। इसके लिए आप पहले कोई भी नंबर लिख लें, फिर पॉइंट लिख लें, इसके बाद आप फिर कोई भी नंबर लिखें, यहाँ पर भी आप कोई भी नंबर लिखें,
इसके बाद आप एक पैटर्न को बनाओगे। वो पैटर्न क्या होगा, 8 के बाद 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 8 1 टाइम्स था, अब की बार आप 8 2 टाइम्स लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 3 टाइम्स लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 4 टाइम्स लिखेंगे एंड सोन। इस पैटर्न से बनाया गया नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कहलाएगा। आइए चेक करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट के बाद नंबर डिजिट को आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और नॉन रिकरिंग के लिए आप पॉइंट के बाद का पहला डिजिट पकड़ेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहले डिजिट का रिकरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, और आप पाएंगे कि पहले डिजिट का रिकरिंग नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट 8 है। इसके बाद आप पहले 2 डिजिट का ग्रुप लेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहले 2 डिजिट के ग्रुप का रिकरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, और आप पाएंगे कि पहले 2 डिजिट के ग्रुप का रिकरिंग नहीं हो रहा क्योंकि नेक्स्ट 2 डिजिट 78 बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट 87, मतलब पहले 2 डिजिट के ग्रुप का रिकरिंग ब्रेक हो गया। इसके बाद आप पहले 3 डिजिट का ग्रुप लेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहले 3 डिजिट के ग्रुप का रिकरिंग होगा या नहीं होगा, और आप पाएंगे कि पहले 3 डिजिट के ग्रुप का रिकरिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट 3 डिजिट 887 है। इसी प्रकार आप पाएंगे कि पहले 4 डिजिट के ग्रुप का रिकरिंग नहीं होगा, पहले 5 डिजिट के ग्रुप का रिकरिंग नहीं होगा, और इसी प्रकार आप करते जाएंगे और पाएंगे कि किसी भी ग्रुप का कोई भी रिपीटिशन नहीं होगा। इसलिए गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिकरिंग कहलाएगा। और कंबाइन फॉर्म में आप बोल पाएंगे गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कहलाएगा। इसलिए गिवन नंबर एस नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। आइए एक एग्जाम्पल और बनाते हैं। आप कोई भी नंबर लिखें 7 पॉइंट, यहाँ पर भी आप कोई भी नंबर लिखें, यहाँ पर भी आप कोई भी नंबर लिखें। इसके बाद आप पैटर्न स्टार्ट करोगे, फिर से आप 8 लिखेंगे, 9 को 2 टाइम्स लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, 9 को 3 टाइम्स लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, 9 को 4 टाइम्स लिखेंगे एंड सोन। इस प्रकार बनाया गया नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कहलाएगा। आइए चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, पॉइंट के बाद नंबर डिजिट को आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। नॉन रिकरिंग के लिए आप पॉइंट के बाद का पहला डिजिट पकड़ेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहला डिजिट रिक्यूर हो रहा है या नहीं हो रहा, और आप पाएंगे कि पहले डिजिट का रिक्यूरिंग नहीं हो रहा क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर 9 है। इसके बाद आप पहले 2 डिजिट का ग्रुप लेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहले 2 डिजिट का रिक्यूरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, और आप पाएंगे कि पहले 2 डिजिट के ग्रुप का रिक्यूरिंग नहीं हो रहा क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 89 बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट डिजिट 98 मतलब रिक्यूरिंग ब्रेक हो गया। इसी प्रकार आप पहले 3 डिजिट का ग्रुप लेंगे। इस प्रकार आप पहले 3 डिजिट का ग्रुप लेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहले 3 डिजिट का ग्रुप रिक्यूरिंग होगा ही नहीं होगा, और आप पाएंगे कि पहले 3 डिजिट का ग्रुप रिपीट नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट 3 डिजिट 998 है, इसलिए पहले 3 डिजिट का रिक्यूरिंग ब्रेक हो जाएगा। इसी प्रकार आप पाएंगे कि पहले 4 डिजिट का ग्रुप भी रिपीट नहीं होगा, पहले 5 डिजिट का ग्रुप भी रिपीट नहीं होगा, और करते जाएंगे और आप पाएंगे कि किसी भी ग्रुप का कोई भी रिपीटिशन नहीं होगा। इसलिए गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिकरिंग कहलाएगा। और गिवन कंबाइन फॉर्म में गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग
और नॉन रिक्यूरिंग कहलाएगा। आइए इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आने वाले कुछ स्पेशल एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल होगा पाई। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू हमने कुछ सर्टेन डेसिमल प्लेस तक लिख रखा है और आप पाएंगे कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट को आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट कहलाएगा। और नॉन रिक्यूरिंग के लिए आप पॉइंट के बाद का पहला नंबर पकड़ेंगे 1 और चेक करेंगे कि 1 का रिपीटेशन हो रहा नहीं हो रहा, और आप पाएंगे कि यहाँ पर 1 का रिपीटेशन नहीं हो रहा क्योंकि 1 के बाद यहाँ पर 4 आ जाता है। इसके बाद आप पहले 2 डिजिट का ग्रुप पकड़ेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहले 2 डिजिट का ग्रुप रिपीट होगा ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पहले 2 डिजिट के बाद नेक्स्ट 2 डिजिट 1 5 आते हैं, इसलिए पहले 2 डिजिट का ग्रुप का रिक्यूरिंग ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद आप पहले 3 डिजिट का ग्रुप लेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहले 3 डिजिट का ग्रुप रिक्यूरिंग होगा या नहीं होगा, और आप पाएंगे कि पहले 3 डिजिट का ग्रुप रिपीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट 3 डिजिट 5 9 2 है। इसी प्रकार आप पाएंगे कि पहले 4 डिजिट का ग्रुप भी रिपीट नहीं होगा, पहले 5 डिजिट का ग्रुप भी रिपीट नहीं होगा, और करते जाएंगे और आप पाएंगे कि किसी भी ग्रुप का कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा। इसलिए पाई का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिक्यूरिंग कहलाएगा। और कंबाइंड फॉर्म में आप बोल पाएंगे गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग कहलाएगा। इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। जैसा कि आप 22/7 के बारे में जानते हो, 22/7 एक रैशनल नंबर होता है, और पाई के बारे हमने अभी भी पढ़ा है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। इसलिए आप बोल पाएंगे पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल टू नहीं होती, मतलब पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। जैसा कि आपको पाई का वैल्यू और 22/7 का वैल्यू लिखकर दिखा रखा है, देखने से आपको पता लगेगा कि दोनों का वैल्यू एक दूसरे के पास है। इसलिए आप बोल पाएंगे पाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 22/7। आज का हमारा सेकंड एग्जाम्पल होगा, आज का हमारा सेकंड स्पेशल एग्जाम्पल होगा 5 का हमने एग्जैक्ट वैल्यू कुछ सर्टेन डेसिमल प्लेस तक लिख रखा है, जिसमें आप पाएंगे पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट को आप काउंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और नॉन रिक्यूरिंग के लिए आप पॉइंट के बाद का पहला डिजिट पकड़ेंगे 6 और चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहले डिजिट का रिक्यूरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, और आप पाएंगे कि पहले डिजिट का रिक्यूरिंग नहीं हो रहा क्योंकि 6 के बाद नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर 1 है। इसके बाद आप पहले 2 डिजिट का ग्रुप लेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहले 2 डिजिट का ग्रुप रिपीट होगा ही नहीं होगा, और आप पाएंगे कि पहले 2 डिजिट का ग्रुप का रिपीटेशन नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट 2 डिजिट 80 है, इसलिए 61 का रिक्यूरिंग ब्रेक हो जाता है। इसके बाद आप पहले 3 डिजिट का ग्रुप लेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहले 3 डिजिट का ग्रुप रिपीट होगा ही नहीं होगा, और आप पाएंगे कि पहले 3 डिजिट का ग्रुप रिपीट नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट 3 डिजिट 033 होता है और पहले 3 डिजिट का रिक्यूरिंग ब्रेक हो जाता है। इसी प्रकार आप पाएंगे कि पहले 4 डिजिट का ग्रुप का रिक्यूरिंग नहीं होगा, पहले 5 डिजिट के ग्रुप का रिक्यूरिंग भी नहीं होगा। इसी प्रकार आप करते जाएंगे और पाएंगे कि किसी भी ग्रुप का कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा। इसलिए गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिक्यूरिंग कहलाएगा। और कंबाइंड फॉर्म में आप बोल पाएंगे 5 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग कहलाएगा। इसलिए 5 इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। और 5 को आप गोल्डन रेशो भी बोलते हैं। गोल्डन रेशो के बारे में हम एक सेपरेट से वीडियो बनाएंगे। आज का हमारा नेक्स्ट स्पेशल एग्जाम्पल होगा आइलर नंबर। आइलर नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू हमने कुछ सर्टेन डेसिमल प्लेस तक लिख रखा है। जैसा कि आपको दिख रहा है, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट को आप काउंट
नहीं कर पाएंगे। इसलिए गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और नॉन रिक्यूरिंग के लिए आप पॉइंट के बाद का पहला डिजिट पकड़ेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहले डिजिट का रिक्यूरिंग हो रहा है नहीं हो रहा, और आप पाएंगे कि पहले डिजिट का कोई भी रिक्यूरिंग नहीं हो रहा, क्योंकि 7 के बाद यहाँ पर 1 आता है। इसके बाद आप पहले 2 डिजिट का ग्रुप लेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहले 2 डिजिट का ग्रुप रिपीट होगा ही नहीं होगा, और आप पाएंगे कि पहले 2 डिजिट का रिक्यूरिंग नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट 2 डिजिट यहाँ पर 82 आता है। इसके बाद आप पहले 3 डिजिट का ग्रुप लेंगे 7, 1, 8 और चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहले 3 डिजिट का ग्रुप का रिपीटेशन होगा ही नहीं होगा, और आप पाएंगे कि पहले 3 डिजिट के ग्रुप का रिपीटेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट 3 डिजिट 281 है। इसलिए पहले 3 डिजिट का ग्रुप का रिपीटेशन ब्रेक हो जाता है। इसी प्रकार आप पाएंगे कि पहले 4 डिजिट के ग्रुप का रिपीटेशन भी नहीं होगा, पहले 5 डिजिट के ग्रुप का भी रिपीटेशन नहीं होगा। इसी प्रकार आप करते जाएंगे और पाएंगे कि किसी भी ग्रुप का कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा। इसलिए गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिक्यूरिंग कहलाएगा। और कंबाइंड फॉर्म में बोल पाएंगे कि आइलर नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग कहलाएगा। इसलिए आइलर नंबर इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल जो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। यहाँ पर p एक प्राइम नंबर होता है। अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर रख दे तो वो नंबर इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है, एंड सो ऑन। पहला एग्जाम्पल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब 2 का वर्गमूल निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमने आपको लिख कर दिखा रखी है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2। जैसा कि आपको दिख रहा है, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट को आप काउंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन को आप स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख रखा है। जैसा कि आपको दिख रहा है, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट को आप काउंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और नॉन रिक्यूरिंग के लिए पॉइंट के बाद का पहला डिजिट पकड़ेंगे, मतलब 4, और चेक करने की कोशिश करेंगे कि 4 का रिपीटेशन हो रहा है नहीं हो रहा, और आप पाएंगे कि 4 का रिपीटेशन नहीं हो रहा, क्योंकि 4 के बाद नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर 1 आता है। इसके बाद आप पहले 2 डिजिट का ग्रुप लेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहले 2 डिजिट के ग्रुप का रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, और आप पाएंगे कि पहले 2 डिजिट के ग्रुप का रिपीटेशन नहीं हो रहा, क्योंकि नेक्स्ट 2 डिजिट यहाँ पर 42 हो जाता है। इसके बाद आप पहले 3 डिजिट का ग्रुप लेंगे, मतलब 414, और चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहले 3 डिजिट के ग्रुप का रिपीटेशन हो रहा नहीं हो रहा, और आप पाएंगे कि पहले 3 डिजिट के ग्रुप का रिपीटेशन नहीं हो रहा, क्योंकि नेक्स्ट 3 डिजिट यहाँ पर 213 हो जाता है। इसी प्रकार आप पाएंगे कि पहले 4 डिजिट के ग्रुप का रिपीटेशन नहीं होगा, पहले 5 डिजिट के ग्रुप का भी रिपीटेशन नहीं होगा। इसी प्रकार आप पाएंगे कि किसी भी ग्रुप का कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा। इसलिए गिवन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिक्यूरिंग कहलाता है। कंबाइंड फॉर्म में आप बोल पाएंगे √2 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग कहलाता है। इसी प्रकार आप √3 को चेक कर सकते हो, √5 को चेक कर सकते हो, और √7 को चेक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।